जी, तो इसी तरह कॉलेज में भी आपने भरपूर ज़िंदगी गुजारी, और जो दूसरा पहलू है उसको हम नहीं छेड़ेंगे। ये इल्मी और अदबी हवालों से अगर उस दौर का कोई वाकया तो बहुत होंगे, कोई अगर हो तो सुना दीजिए। मुझे याद है अच्छी तरह से कि मैं कॉलेज में जब दाखिल हुआ तो कॉलेज में मेरी शख्सियत के दो रुख थे। एक रुख को आपने कहा कि हमने छेड़ना नहीं है, जी जी, लेकिन मैं उसका वो हवाला नहीं दूंगा। बहसियत एक तालिब इल्म रहनुमा के मैंने कॉलेज के अंदर अपने आप को जब मैं वहाँ पर था तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस वक्त रेडियो पाकिस्तान की एक टीम आई कॉलेज जी। उन्होंने एक प्रोग्राम करना था। शहबाज नकवी साहब मेरे उस्ताद जी, और पढ़ाते रहे हम। ये कौन सा सन की बात ये आप कर सन रहे हैं? मैं आपको जनाब 88 की बात कर रहा हूँ, जी 1988 की बात है। जी। तो शहबाज नकवी साहब वहाँ पर थे हमारे। अच्छा हाँ, वो ये बात है कि शहबाज नकवी भी महल्ला बिले वाले में बिले रहा वाला करते थे, है। जो मैं बोल रहा हूँ जी, शायद माज़रत शहबाज नकवी साहब। हाँ जी, इन्हीं के साथ एक और शख्सियत थे, वो अल्लाह ताला उनको दीर्घ सलामत रखे, वो अब भी हैं, वो बच्चों का डाइजेस्ट निकालते हैं, अमानुल्लाह नैयर शौकत। अमानुल्लाह नैयर शौकत जी। साहब, बिल्कुल जी। तो शहबाज नकवी साहब थे, रेडियो पाकिस्तान की एक टीम आई। तो उस रोज उन्होंने प्रोग्राम करना था तलबा के। तो नकवी साहब उस प्रोग्राम को जो है उन्होंने मैनेज करना था। खुर्शीद मलिक साहब प्रोड्यूसर थे, जी लैया से ताल्लुक रखते हैं। तो मेरी उन्होंने मेरे बारे में पहले से सुना हुआ था। उन्होंने कहा नकवी साहब ऐसा है कि हम मानी साहब से जो है प्रोग्राम कराएंगे। तो नकवी साहब ने कहा कि सर ये खासा मुंहजोर किस्म का आदमी है, आप इसे कंट्रोल में नहीं कर सकेंगे। बहरहाल मैंने नकवी साहब से कहा कि सर ऐसी कोई बात नहीं, आपके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे बजा। तो मैंने वो प्रोग्राम किया, प्रोग्राम बड़ा अच्छा हुआ। एक ये वाकया, इसके अलावा दीगर वाकयात के अंदर कॉलेज में मुझे एक दफ़ा याद है कि एक तकरीरी मुकाबला हो रहा था, तो मैंने उसमें हिस्सा नहीं लिया जी। तो जब मैं बाहर बैठ गया तो एक नौजवान ने तकरीर की बहुत, और उन्होंने बिल्कुल इख्तलाफी किस्म की तकरीर की मौजू से हटकर। मुझे गुस्सा आ गया तो मैं बगैर बुलाए, डीसी उस वक्त इफ्तिखारुद्दीन साहब हुआ करते थे जी, डिप्टी कमिश्नर लैया, वो उसमें प्रोग्राम के मेहमान खसूसी थे जी। वो वहां पर बैठे थे, क्योंकि मैं तो पहले से मुकाबले में नहीं था। तो मैं जनाब तलबा को क्रॉस करता हुआ स्टेज पे चला गया और बगैर पूछे मैंने तकरीर शुरू कर दी। तो मेरी तकरीर इतनी पसंद की गई कि मुझे पहला प्राइज मिल गया। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि जनाब आप तो मुकाबले में नहीं थे, लेकिन आपको पहला प्राइज। डीसी साहब ने कहा जी ये लड़का जो है इसने बहुत अच्छी तकरीर की है, इसको जो है आप इनाम। जी, और आपकी इस फन तकरीर के तमाम दोस्त भी और दुश्मन भी कायल हैं अब भी। ये उनकी मोहब्बत और मेहरबानी और शुक्रिया है। मैं समझता हूँ कि सब मेरे असातिज़ा का, मेरे वालिदैन की मोहब्बतों का, ख़ुसूसन मेरी वालदा की दुआओं का नतीजा है। अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, आमीन। मानी भाई, शायरी का आगाज कब हुआ? मेरी शायरी मेरे दुखों के साथ ही शुरू। मैंने बचपन से अपने आप को जिस माहौल में, जिस मुआशरे के अंदर देखा, वहाँ पर मैंने जगह जगह पर समाजी तबकाती तफरीक, मुआशरे के अंदर फैली हुई नफरत और मुआशरे के अंदर लोगों का लोगों के साथ जो रवैया था, वो तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर पलती रही। आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ वो, जिसे कहते हैं कि जैसे एक चीज़ है, कोई रोग सा मैं पालता रहा। तो फिर मुझे अच्छी तरह से याद है कि 1986 जो है, उस वक्त मैंने, वैसे तो 85 के अंदर पहले मैंने बच्चों के लिए कहानियां लिखी, उसके बाद बुनियादी तौर पर मैंने अफसाना लिखना शुरू। उसके बाद फिर 1985 के अंदर मुझे याद है कि मैंने पहली गज़ल कही, और उस वक्त आल पाकिस्तान मुशायरा मुजफ्फरगढ़ ज़िला कौंसल हाल में हुआ था, तो मैं वहाँ पर गया जी। तो उस मुशायरे के अंदर मोहसिन नकवी साहब, कतील शिफाई साहब, अहमद नदीम कासमी साहब और पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े शोरा वहाँ पर मौजूद थे। हम लैया से गए, ख्याल अमरोही साहब भी वहाँ पर थे, ख्याल अमरोही साहब भी थे और नसीम लैया मरहूम भी वहाँ पर। तो हम लोग भी चले गए। रज़ा टिवाना साहब यहाँ पे एक स्पोर्ट्स ऑफिसर हुआ करते थे और शायर भी बड़े अच्छे हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो वहाँ पर मुझे मौका मिला तो मैंने वहाँ पर अपनी पहली गज़ल पढ़ी। वो गज़ल जो है, उसके अगर अशार आप हमारे सामीन के सामने पेश कर दें। मैं उसके अशार आपको पेश करता हूँ। तो मुझे याद है कि जब मैंने वो गज़ल पढ़ी तो उस गज़ल के बाद मोहसिन नकवी साहब ने उठकर मुझे बोसा दिया और कतील शिफाई साहब ने मुझे बड़ा प्यार किया और अहमद नदीम कासमी साहब ने भी मुझे जनाब बहुत दाद दी।
कि आपने इतनी कम उम्री में इतनी अच्छी गजल कही है, जबकि मुझे कतन इल्म नहीं था कि मैंने इतनी अच्छी गजल कही है। और ये रजा टिवाना का जिक्र है, तो रजा टिवाना भी हमारे मोहल्ले के साथ ही रहा करता था। बिल्कुल बिल्कुल, वो जी, लाइन के दूसरी तरफ जी। बिल्कुल रजा टिवाना साहब भी रहा करते थे। वो मैंने वहां पर पहली गजल पढ़ी थी, तो मैं याद करने की कोशिश करता हूँ, बहुत पुरानी थी गजल के। मैं देख सकता हूँ मोहब्बतों ने ये कैसे अजाब मुझको दिए, बहुत अच्छा जी। मोहब्बतों ने ये कैसे अजाब मुझको दिए, स्याह रंग के सारे गुलाब मुझको दिए। बहुत खूब जी। मैं देख सकता हूँ लेकिन किसी से कहता नहीं, वाह। मैं देख सकता हूँ लेकिन किसी से कहता नहीं, गली मकानों ने कितने हिजाब मुझको दिए, बहुत खूब जी। गली मकानों ने कितने हिजाब मुझको दिए, हर एक सिमत नजर तुझ पे ही पड़ी मेरी, हर एक सिमत नजर तुझ पे ही पड़ी मेरी, तेरी तलाश ने कितने शराब मुझको दिए। बहुत खूब जी। अगरचे सूख गए हैं मगर है बाकी महक, गए दिनों में जो तूने गुलाब मुझको दी। बहुत खूब जी। ये फिर बताओ, ये फिर बताओ। अगरचे सूख गए हैं मगर है बाकी महक, गए दिनों में जो तूने गुलाब मुझको दिए। तो ये चंद शेर मुझे याद है, ये मैंने पढ़े। पहली गजल ही माशाअल्लाह बहुत खूब और बहुत गजब की थी। आपने शायरी के लिए इस्लाह भी किसी से ली है? मुख्तार साहब, मैं आपको बतलाऊं कि जिस वक्त हम लोगों ने शायरी की इब्तदा की है, तो मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ सलीम गुरमानी, एहसन भट्ट और मिर्जा मुबशर बेग जी, हम दीगर गलबन एक नाम आप भूल रहे हैं जी, सईद अख्तर सईद साहब। सईद अख्तर जी, आपका ये एक बहुत ही प्यारा सा नौजवानों का एक गलबन स्टडी सर्कल था। स्टडी रियाज राही साहब थे जी, हम लोगों ने स्टडी सर्कल भी बनाया, और हमारी अशरफ दर्पण भी थे। अशरफ दर्पण साहब थे, इफ्तिखार बेग साहब थे, हमसे सीनियर थे थोड़े से, डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार बेग साहब, अमजद कुलाची साहब, अभी मैं दोस्त काशिफ मजीद साहब, मैं दोस्तों के नाम लेना शुरू करूं तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। मसूद बदर सदीकी साहब हुआ करते थे आजकल लाहौर में जी। तो हम लोगों ने जी, ये मसूद बदर सदीकी भी हम बोलते अब याद करते कर रहे, वो बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट भी थे और मुसव्विर भी थे। तो हम सब लोगों ने मिलकर एक जो है अदबी तंजीम कायम की थी उस वक्त, मजलिस फिक्र फरदा के नाम से जी। तो उसके तहत हम लोग बाकायदा तौर पर मुशायरे मुनक्किद कराया करते थे, और जनाब अफसाने की शाम भी हुआ करती थी, शाम में अफसाना, इसके अलावा तनकीदियों तहकीकी नशिस्तें भी रखा करते थे। उस जमाने में हमने बहुत कुछ पढ़ा, हमने उस जमाने में मार्क्स को पढ़ा, हमने उस जमाने में फ्राइड को पढ़ा, हमने उस जमाने में जनाब जितने नामवर उलमा इकराम थे पाकिस्तान में या इस्लाम के, उन तमाम लोगों को पढ़ा। इसके अलावा फिलॉसफी के हवाले से भी हमने बहुत बुक्स पढ़ी, सैयद सिब्त हसन, दीगर लोग, यानी कि कोई भी किताब आती थी तो हम सब लोगों का पहली ख्वाहिश होती थी कि उसके, और फिर उसके बाद घंटों लंबी लंबी बहसें। तो ख्याल अमरोवी साहब ये हमारी महफिल में आया करते थे। हमें इस्लाह की बाकायदा उस्ताद रखने की जरूरत तो कभी भी महसूस नहीं हुई कि हम असर दोस्तों साथियों में से किसी ना किसी से पूछ लिया करते थे। अलबत्ता कभी कभी अपने से जो सीनियर्स थे उनसे हम बाकायदा तौर पर कभी इस्लाह के लिए भी गए। ख्याल अमरोवी साहब हमारे असातिज़ा में थे नसीम अलैया मरहूम साहब, यानी कि तमाम लोग ही हमारे असातिज़ा में से थे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने बाकायदा किसी की शागिर्दी अख्तियार की हो। अलबत्ता सलीम गुरमानी साहब हमारे दोस्त हैं, और रियाज राही साहब ये बाकायदा तौर पर ख्याल अमरोवी साहब के शागिर्द थे, तो इन्हीं के तवस्सुस से हम भी ख्याल साहब के शागिर्द थे। और इसके साथ साथ नसीम अलैया मरहूम साहब से भी जब कभी मिलते थे तो उनसे किसी मौज़ूआत पे बहस हो जाती। मैं गजल भी कहता था तो ज्यादा रुझान मेरा नज्म की तरफ रहा। जी, यही बात हमने पूछना था कि बहुत सी अस्ताफ है, तो आपका पसंदीदा शायरी का मौजू जो यहाँ के इलाके की पसमानदगी है, गुर्बत है, अफलास है, या जो जुल्म होता है मुख्तलिफ हवालों से, उस पर आपके बहुत ही अच्छे अशार हैं। तो ये किस चीज़ में आपने ज़्यादा तबाज़माई की है? मैं समझता हूँ सलीम साहब के शायर बुनियादी तौर पर शायर होता है, शायर अपने अहद का नकाश होता है और अपने अहद का तर्जुमान होता है। उसके लिए कोई ख़ास सिन्फ मखसूस नहीं होती, लेकिन मैंने गज़ल के साथ साथ नज़्म की तरफ मेरा रुझान हमेशा से ज़्यादा रहा जी। और आज़ाद नज़्म जिस खूबसूरती से आप लिखते हैं, ठीक है वो बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन जब सामीन आपकी आज़ाद नज़्में सुनेंगे
तो उनको लाजमी तौर पर अंदाज़ा हो जाएगा कि आप इस मैदान में बहुत आगे हैं। जो नामवर शहर हैं उनसे कहीं आगे आपका मकाम आता है मेरे नज़र में। आपका हुस्न नज़र है और आपकी शफकत है। अलबत्ता मैं तो अपने आप को आज भी अदब का एक अदना सा तालिब इल्म तस्वुर करता हूँ। वो तो इंसान रहता है, लेकिन अब आप में बहुत ज्यादा हर हवाले से गुफ्तगी आ चुकी है, ख़ुसूसन शायरी में। जी मानी भाई, अपनी कुछ मुंतखब गज़लें हमारे सामीन को सुना दीजिए। जी, शायर को तो अपनी हर गज़ल ही प्यारी होती है, बिल्कुल औलाद की तरह से जी, लेकिन मुझे तो अपनी तमाम तर शायरी पसंद है। तो कुछ आपने हुक्म दिया है, अब उसकी बजावरी मुझ पे फर्ज है। आपकी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए अर्ज किया है कि अभी तो वक्त है ये फैसला कर लो तो बेहतर है। अभी तो वक्त है ये फैसला कर लो तो बेहतर है, बिछड़ने का जरा सा हौसला कर लो तो बेहतर है। बहुत खूब जी। अभी तो वक्त है ये फैसला कर लो तो बेहतर है, बिछड़ने का जरा सा हौसला कर लो तो बेहतर है। फिर उसके बाद भी तो दूरियां अपना मुकद्दर हैं, अभी आगाज में ही फासिला कर लो तो बेहतर है। बहुत खूब, बहुत खूब। फिर उसके बाद भी तो दूरियां अपना मुकद्दर हैं, अभी आगाज में ही फासिला कर लो तो बेहतर है। और ये मुमकिन है उसे भी ख्वाहिशें हों लौट आने की। वाह। ये मुमकिन है उसे भी ख्वाहिशें हों लौट आने की, अगर एक बार उससे राब्ता कर लो तो बेहतर है। वाह। मोहब्बत रोग बन जाएगी मानी जिंदगी भर का, मेरी मानो ताल्लुक वास्ता कर लो तो बेहतर है। वाह जी वाह। एक गजल पेशे खिदमत है जी, इरशाद। घर की दीवारों पे दुख दर्द उतर आते हैं, घर की दीवारों पे दुख दर्द उतर आते हैं, जब थके हारे कदम शाम को घर आते हैं। बहुत अच्छे। जब थके हारे कदम शाम को घर आते हैं, जब ढले शाम मेरी जान तेरे हिजर के दुख। वाह, क्या प्यारा मिसरा जी। जब ढले शाम मेरी जान तेरे हिजर के दुख, दिन के मसरूफ समंदर से उभर आते हैं। बहुत प्यारा शेर, बहुत प्यारा शेर मानी। दिन के मसरूफ समंदर से उभर आते हैं, और कौन है मुझसे बिछड़ कर जो तेरे साथ है जान, कौन है मुझसे बिछड़ कर जो तेरे साथ है जान, किसके हिस्से में तेरे शामो सहर आते हैं। बहुत खूब जी, बहुत खूब। किसके हिस्से में तेरे शामो सहर आते, मैं तुझे छू के तेरे लम्स को महफूज करूं। बहुत खूब। मैं तुझे छू के तेरे लम्स को महफूज करूं, ऐसे लम्हात मेरी सिमत किधर आते हैं। वाह जी वाह, वाह। ऐसे लम्हात मेरी सिमत किधर आते हैं, वो भुला देगा मोहब्बत भी वफा भी मानी। बहुत प्यारा शेर है। वो भुला देगा मोहब्बत भी वफा भी मानी, जिंदा रहने के उसे सारे हुनर आते हैं। बहुत खूब जी। जी, तो ये हम आपका कलाम तो सुनते रहेंगे, भरपूर अंदाज में सुनेंगे। एक और कोई गीत जो आप हमारे सामीन को भी सुनाना चाहते हो और खुद भी महजूज होना चाहें। मेहदी हसन का गीत कोई आप सुनवा दें तो मेहरबानी होगी आपकी। जी, ये लीजिए, हम आपको अभी सुनवा देते हैं।